स्टूडेंट, आज हम करें अपनी वर्कशीट 1.3 जिसके अंदर टॉपिक है रेशनल नंबर्स एंड मेन टॉपिक जो है वो है इरेशनल नंबर को प्रूव करना। लेकिन उससे पहले हम रेशनल और इरेशनल की अपनी डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। रेशनल नंबर्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं इसमें रेशनल नंबर्स के लिए होता है कि विच नंबर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू की फॉर्म में तो हर एक नंबर को लिखा जा सकता है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q की अगर हम बात करें तो P एंड Q आर इंटीजर्स, ये अपने इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि नंबर्स होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव में हो, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5 भी लिख दिया तो 5 बाई आप क्या यूज़ कर सकते हो, 1 लिख सकते हो। जैसे रूट 25 लिख दिया तो 25 का रूट फाइंड आउट हो सकता है, इज़ 5, इट इज़ ए रेशनल। 0 भी रेशनल है। चाहे मैंने -5/7 यूज़ कर दिया, -49/4, लेकिन माइनस तो बाहर है, अंदर नहीं है, यानी कि -7 बाई क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। इस तरह से ये नंबर्स बन जाते हैं अपने पास। इसी तरह से इरेशनल, इसकी 3 कंडीशंस हैं, जैसे कि राइट इन द फॉर्म ऑफ द P बाई Q, ये तो हर एक नंबर आएगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, कोई भी एक कंडीशंस इसमें से रह जाती है, ये वो बन जाते हैं नंबर अपने लिए इरेशनल के लिए। यानी कि ए नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वो तो लिखा जाएगा, बट P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स, P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशन तो इसमें भी सेम है कि Q नॉट इक्वल टू 0, बट सेकंड कंडीशंस के अंदर इसमें प्रॉब्लम आती है कि वेयर P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स, वो अपने पास इंटीजर्स नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रूट 27/4 कर दिया तो इसका तो रूट नहीं फाइंड आउट होता ना, इसका हो गया, ये तो इंटीजर्स बन गया, बट P में तो प्रॉब्लम आ गई। P एंड कर दो, चाहे P और Q, यानी कि दोनों में से एक लगा लो चाहे दोनों लगा लो, यानी कि ये इंटीजर्स के अंदर नहीं होंगे। अगर रूट सोल्व हो जाता है, जैसे कि मैंने 25 पर लिखा था, तो वो अपने लिए रेशनल बन जाता। अगर रूट सोल्व नहीं होता तो इट्स मीनिंग इरेशनल बन जाता। अब हम एक्सरसाइज में से अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बोला था हर पेज पर अपनी डेट मेंशन कीजिए विद एडमिशन नंबर, अदरवाइज़ ये लगेगा कि आपने पहले वाला जो वर्क है वो आपने सेंड किया है तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। हर एक पेज पर आपकी डेट आनी चाहिए, तभी अटेंडेंस काउंट होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, बार बार मैंने पहले भी बोल चुका हूँ आपको। अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसकी वर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे प्रूव दैट, पहले हम फुल बड़े क्वेश्चन की तरह चले हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर लिखा हो, या इट इज़ नॉट ए रेशनल। बात तो एक ही है कि इट इज़ एन इरेशनल या फिर इट इज़ नॉट ए रेशनल। तो इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन और कर लीजिए, वो इसमें से आती है फॉर को प्राइम्स के लिए। को प्राइम्स के लिए क्या होता है कि विच नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ऐसे नंबर्स का पेयर बनता है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि विच नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि उनका जो HCF है, HCF उनका 1 आना चाहिए। ये नहीं है कि एक दोनों के दोनों प्राइम हो या दोनों के दोनों कंपोजिट हो, एक प्राइम और एक कंपोजिट वगैरह कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 एंड 6 ले लिया, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो गया, दोनों के दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 5 के बाद 7 ही हो, 11 भी हो सकता है। इसमें क्या है, एक 5 तो दूसरा मैंने 36 यूज़ कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे इसको मैंने 5 ही चलो यूज़ कर लिया, दोनों के दोनों कंपोजिट नहीं हो सकते। अब इसी क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं लेट, हम इसमें से लेट करें, एज्यूम कर रहे हैं कि रूट 5 इज़ ए रेशनल। ये मैंने लेट किया है, इसको रिलेक्ट कर लिया, तो इसको मतलब हम इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया बाई में 1, लेकिन यहाँ पर लिखा जाता है कि वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। या तो आप ये वर्डिंग लिखोगे कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, या फिर ये लिखो कि वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहाँ से हम करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P1 का P हो जाएगा √5 के साथ क्या आ जाएगा क्यू। यहाँ से करो आगे नेक्स्ट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं तो ये बन जाएगा P²। √5 का स्क्वेयर करोगे 5, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास Q²। ये अपने पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ये जो 5 है ये 5 फैक्टर Q² का नहीं है, ये 5 फैक्टर किसका होगा P² का होगा। तो इसकी वर्डिंग जो हम इसमें से यूज़ करते हैं कि वर्डिंग यानी कि 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ P², देन 5 इज़ आल्सो ए फैक्टर ऑफ P, यानी कि ये फैक्टर जो बनेगा वो P का बनेगा, नोट फॉर द क्यू। लेट हमने कर दिया कि जैसे P = 5, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल चेंज कर दिया यानी कि M यूज़ कर दिया। तो नेक्स्ट फिर हमने यूज़ किया यहाँ से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा P² = 25 M², और ये अपने लिए बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, जबकि फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये थी, ये भी P² = था, ये भी P² = है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इसी में से चेक करते हैं इसमें से, तो इसमें से क्या रह जाएगा अपने पास 5Q² = ये वाला रह जाएगा 25 M²। 5 से ये कैंसिल हो गया, यानी कि Q² = 5 M² के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वर्डिंग आएगी कि 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ Q², देन 5 इज़ आल्सो ए फैक्टर ऑफ Q। यहाँ से हम लिखते हैं कि जो 5 है ये अपना फैक्टर है Q के लिए, और यहाँ हमने वर्डिंग यूज़ की थी कि 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ P। तो इसका मीनिंग ये बनता है कि 5 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। लेकिन जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो P एंड Q आर को प्राइम्स, P एंड Q आर को प्राइम्स, बट P एंड Q आर को प्राइम्स, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था अदर देन 1। और यहाँ आकर हम कहते हैं कि इनमें से 5 कॉमन है, तो यही तो वर्डिंग बनती है कि बाय कंट्राडिक्ट, कि जो बात आपने एक और कही थी वो भी तो आपने गलत की होगी। हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि √5 इज़ ए रेशनल, तो बाय कंट्राडिक्ट √5 इज़ एन इरेशनल। इसकी वर्डिंग आपको ऐसी की ऐसी यूज़ करनी है। 9th क्लास के अकॉर्डिंग तो आपको प्रूव नहीं करना, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना। जब हम क्लास 9th में यूज़ करते थे तब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से यूज़ करते थे कि 5 का हम रूट फाइंड आउट करते थे तो वो फाइंड आउट नहीं होता था। तो इस मेथड का यूज़ नहीं करोगे, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही है, जैसे कि मान लीजिए अब अपने लिए जैसे थर्ड का ए है, थर्ड के ए में से वर्डिंग है कि प्रूव दैट 6 + √2 इज़ एन इरेशनल। इसको प्रूव करना है, लेकिन वही फुल मार्क्स में अगर 3 या 4 मार्क्स में है तो हमें उसी तरह से करना है कि लेट 6 + √2 इज़ ए, इसको हमने यूज़ कर लिया फॉर ए रेशनल। रेशनल यूज़ कर दिया तो इट्स मीनिंग ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। तो 6 + √2 को = मैंने यूज़ कर दिया P/Q के, लेकिन इस तरफ तो सिर्फ रूट वाली स्टेटमेंट रहनी चाहिए। तो इसका मतलब पॉजिटिव का 6 इधर आकर किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये वर्डिंग होगी। ये नंबर तो अपना रेशनल है, यानी कि P/Q - 6 इज़ ए रेशनल एंड √6 कह दिया, √2 इज़ आल्सो ए रेशनल। तो अब हमने क्वेश्चन जो करना है वो √2 के लिए यूज़ करना है।
इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। फिर आप लिखोगे कि इसको भी ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि पी और क्यू का तो हम यूज़ कर चुके हैं, इसलिए मैंने ए और बी का यूज़ कर दिया। और इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा यहाँ पे √2। अब जो वर्डिंग चलेगी वही जो अपने 11 या 12 स्टेप जो भी हमने किए थे, ये सारे के सारे आपको √2 के लिए करने पड़ेंगे। लेकिन जो मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो आता है 2 या 3, 1 या 2 मार्क्स के अंदर। उसके अंदर इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो इस तरह से होता है कि गिवन दैट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होती है, गिवन दैट √2 इज़ एन इरेशनल, प्रूव दैट, कुछ वर्डिंग हम अपनी तरफ से यूज़ करें, 7 + 5 √2 इज़ आल्सो एन इरेशनल। इसकी वर्डिंग इस तरह से आती है। ये क्वेश्चन बनता है अपने लिए 2 मार्क्स का कि गिवन दैट √2 इज़ एन इरेशनल, प्रूव दैट 7 + 5 √2 इज़ आल्सो एन इरेशनल। तो क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन। तो लेट हम इसमें से यूज़ करते हैं कि 7 + 5 √2 इज़ ए रेशनल। इसको हमने रेशनल नंबर यूज़ कर लिया। 2 मार्क्स का उतने के स्टेप बनते हैं इसमें, तो इसका मतलब मैंने इसको p/q की फॉर्म में यूज़ कर दिया, ये कर दिया। वेयर ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर दो कि वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। उसी तरह से क्वेश्चन इस तरफ सिर्फ रूट वाली स्टेटमेंट को यूज़ करना आपने, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। 7 इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा तो 5 √2 रह जाएगा उधर, तो p/q -7, 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसी के अंदर क्या करेंगे कि p/q इज़ 7/5 इज़ ए रेशनल एंड √2 इज़ आल्सो ए रेशनल, इसको लिख दिया। बट गिवन दैट √2 इज़ एन इरेशनल, यहाँ तक की तो वर्डिंग अपनी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, इज़ ए रेशनल। बट गिवन दैट √2 इज़ एन इरेशनल, देन 7 + 5 √2 इज़ एन इरेशनल। इसी की वर्डिंग के लिए हम यूज़ करें इसमें से। तो इसमें से जो अपनी एक्सरसाइज रह जाती है 1.3, इसके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 1 to 5। स्टार्टिंग वाले फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कर लो, एक या दो क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग टू भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन कई बार वर्डिंग इस तरह से भी आ जाती है, वो भी आप देख लेना कि मान लीजिए कि क्वेश्चन की वर्डिंग जैसे 2/√7 दे रखा है, इसको प्रूव करना है। ये 5th क्वेश्चन में दे रखा हमें कि इसको प्रूव कीजिए, तो क्लियर सी बात है इसको हमने p/q की इक्वल में तो यूज़ करना ही करना है। इस तरफ सिर्फ रूट वाली स्टेटमेंट को कैसे छोड़ोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2q इज़ इक्वल टू √7p, तो 2q/p इज़ इक्वल टू √7 आ जाएगा। बाय में था लेकिन आपके लिए तो ऊपर ही चलेगा, तुम्हें क्या उसमें। अब इसके लिए इज़ ए रेशनल, √7 इज़ आल्सो ए रेशनल, बाकी वर्डिंग वैसी की वैसी रहेगी। ये वाली जो वर्डिंग है ये चेंज नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। और आपके लिए वर्क मैंने आपको बोल दिया है। और हर एक पेज पर जो अपनी डेट बनती है, हर एक पेज पर डेट होनी चाहिए विद यूर एडमिशन नंबर, ये भी ध्यान में रख लेना, तभी आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। मैंने पहले भी बोल दिया था, अदरवाइज़ आपका वर्क ऐसे लगेगा जैसे कि पुराना वर्क है, उसको अटेंडेंस में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए हर एक पेज पर डेट आनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।